अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपकी मुलाकात भी करानी है और स्टूडेंट वर्सेस टीचर में बहुत से बच्चों ने मुझे ये फरमाइश की कि जी आप ऐसा भी करें कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं यानी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू कर चुके हैं उनके साथ भी एपिसोड करें। उसकी वजह ये कि जो हम अक्सर कहते हैं कि ग्रेजुएशन के दौरान, पहले तो मैं वो तारफ़ करा दूं, नासिर रज़ा कुछ साल पहले मेरे स्टूडेंट इतनी अच्छी पोजीशन पे, तो मैंने कहा इससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा हो सकता है ना। मुझे पहले ये बताएं, फील्ड में आगे मैं बच्चों को अक्सर ये समझा रहा होता हूँ, बेटा ये ड्रीम वर्ल्ड है ना, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ शुरू होती है। तो रियल लाइफ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि वो ड्रीम वर्ल्ड से कहीं मैच हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। एक जनरल बात सुनने में ये आती है कि बिल्कुल नहीं हुआ। टोटली ऑपोजिट है। बिकॉज मैंने जॉब जब स्टार्ट की तो मैंने अपना ग्रेजुएशन भी जो था जॉब के साथ किया था। जॉब ज़रूरत नहीं थी, कोई घर से प्रेशर या फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे। हाँ, लेकिन आपने डिसाइड किया, ठीक है, शौक था। प्लस मैंने उस टाइम फील किया कि जो स्टूडेंट्स, कुछ मेरे दोस्त भी हैं ऐसे, कि जिनका फोकस था कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ग्रेड्स लेने, एक रेस लगी हुई है, ठीक है। जब डिग्री लेंगे, हमारा CGPA बहुत अच्छा होगा, तो हम जब जाएंगे CV रखेंगे तो हमें जॉब ऑफर हो जाएगी। हाँ, ये अभी भी है? नहीं है। नहीं, अभी लोगों के यस, माइंडसेट है। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब मैंने ये फील किया, जो मेरे साथ हुआ सारा, वो ये था कि जैसे फील किया कि स्टडी तो है, ठीक है, पढ़ाई है जो कि आपको शऊर देती है, सारा कुछ है। आपको बोलने का, चलने का, खाने पीने का ढंग बताती है। उसके साथ आपका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। बड़ी खूबसूरत बात बच्चों, जो मैं अक्सर रोता रहता हूँ, मतलब रोने का मतलब ये कि रिपीट करता रहता हूँ कि पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती। यस, पढ़ाई इंसान को एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी, एक अच्छा इंसान, एक शऊर का मतलब है कि उसे सोच समझ, चीज़ों की समझ हो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने इवन ऑफिस में। यार बंदा बगैर उसके चला जाए, ऐसे लोगों को नहीं दिक्कत होती जब शुरू में जॉब शुरू करते हैं कि बॉस से कैसे बात करनी है, कोलीग्स से कैसे बात करनी है, कोई आमना मतलब छोटी छोटी बात पे वो हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसे कैसे हैंडल करना है, कोई एक से आप है, ठीक। तो जो अगर आप ये माइंडसेट लेके पढ़ेंगे का मतलब वो जो स्टडीज़ आप कर रहे होते हैं, डिग्रीज आप कर रहे होते हैं कि भाई इसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो जॉब करनी कैसे है, उसमें सरवाइव कैसे करना है, ये डिफरेंट नहीं लगा आपको? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वही मैं जैसे अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई। जब मेरे काफ़ी दोस्त, मैं चूँकि साथ साथ जॉब में आ गया और मुझे जहाँ पे स्पेस मिली, इवन कि मैंने 2-3 महीने की इंटर्नशिप भी मुझे किसी बैंक में मिली तो मैंने की, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, जस्ट बिकॉज कि मेरा एक्सपीरियंस होगा, मुझे लोगों वो CV में आ गया ना, उठना बैठना आएगा। और एक और चीज़ आएगा, उठना बैठना आएगा। बिलीव मी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस। और प्लस एक होता है ना कि आपने बात किस वे में करनी है, किस तरह करनी है, बुरी ना लग जाए, रिस्पेक्टेबल तरीके से। बिल्कुल, ये आपको सारा चीज़ें आपके एक्सपीरियंस के साथ मिलती जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है वो है क्या, मतलब ये अब जाहिर है वो पहले एक और माइंडसेट होता है, फिर जब आपका वास्ता पड़ता है उस चीज़ से तो फिर आपको समझ आती है। वो कहते हैं ना, जब पढ़ती है तो पता चलता है। तो ये बच्चों का दुख ये है कि ज़रूरी थोड़ी है कि धक्के खा के सीखें। कुछ बात अगर इनके पल्ले पड़ जाती है, कुछ समझ आ जाती है, तो ऐसे भी तो बंदा सीख सकता है ना। सर मेरे फादर कहते थे ना कि अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर एक बुक लिखूँ ना, ठीक है, तो क्योंकि वो एक जो है ना गवर्नमेंट जॉब में थे, बिल्कुल, और ऐसी जॉब थी कि उनका हर वक्त जो
ताल्लुक था वो क्रिमिनल्स के साथ, क्रिमिनल माइंड्स के साथ होता था। आपके साथ भी तो होता मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था, हम बिल्कुल साथ साथ होते थे। आपके साथ तो उनका मेरी रब्बू की बहुत दोस्ती थी। एक्सपीरियंस डबल हो गया होगा बहुत। तो इसे मैं काटूंगा नहीं मैं पहले तो जितना मुझे नहीं क्रिमिनल ना सिर्फ क्रिमिनल माइंड क्रिमिनल माइंड, ठीक है। इससे क्या है, आप अपने माइंड को, जैसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी चलना शुरू होती है वहाँ पे, कि मैंने लोगों को डील कैसे करना है। हाँ, मैं लोगों अपने को फादर के डील साथ कैसे करना जब है, तो हाँ। आपकी जो सारी ग्रूमिंग का प्रोसेस है ना, वो यही है। चाहे किसी से प्रोफेशनल तरीके से बात करना है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, किसी को मुखातिब करना है, व्हाट्सएवर इज द केस। बच्चों बार बार ये बात आ रही है, बार बार ये बात आ रही है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे, अपनी वर्क प्लेस पे दूसरों को डील कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशन ये, क्योंकि आपका सारा दिन उधर गुजरता है ना, आपकी एक्चुअल तो सारी लाइफ, एक्चुअल आपका घर तो आपका ऑफिस है। सुबह नाश्ता किया, चले गए, ऑफिस आ गए, सारा टाइम तो उधर गुजारा, रात को आके खाना खाया, सो गए, ठीक है। तो वो एक्चुअली तो पूरी लाइफ आपकी उधर गुजर रही है। तो अगर उधर आपका गड़बड़ हो गई, यानी फ़र्ज़ करें कि आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी तो बनना है ना, आपने लोगों के लिए भी तो एक्सेप्टेबल बनना है ना। या फ़र्ज़ करें आपकी मिजाज ऐसा बन गया जैसे टीन एज में होता है कि नहीं मैं तो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, तो मेरे लेवल का नहीं है। एग्जांपल दूं आपको, हाँ, मेरे ऑफिस की एग्जांपल है। हाँ, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, हाँ, तो हमने जब उनको हायर किया तो ऑफिस बॉय हायर किया, ठीक है, बट ही वाज प्रेजेंटेबल, हाँ, बोलना आता था, ठीक है, पोटेंशियल था, ठीक है, पर्सनैलिटी थी। हाँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक हमारे पास पोजीशन आई, तो हमने उनको कंसिडर किया, हम उनको ऑन बोर्ड लेके आए, ठीक है। अब वो हमारे साथ मॉर्निंग मीटिंग में बैठते हैं सुबह। वो जो कुछ साल पहले हमें चाय पानी दिया करते थे, हमारे आने से पहले ऑफिस साफ करवाया करते थे, अब वो हमारे साथ उस मीटिंग में बैठते हैं। बहुत बड़ी प्लस मिसाल है, ऐसी बहुत एक बड़ी एग्जांपल, मिसाल है, हमारे हाँ। कई एग्जांपल हमारे हेड ऑफिस में भी हैं। मेरे यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं लोगों को, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक, उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, वो लगे रहे, वो स्ट्रगल करते रहे, जॉब भी की, अपनी एजुकेशन भी इम्प्रूव की, उसके बाद अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव की। कंप्यूटर आने के बाद बड़े लोगों ने कंप्यूटर में बड़ी आसानी से, और जिन्होंने नहीं किया वो पीछे रह गए। और देख के, सिर्फ लोगों को देख के, किसी से छोटा मोटा पूछ, ये नहीं कि बाकायदा 24 घंटे बैठ के कोर्सेज करते रहे, ऑब्जर्व किया, लेकिन उससे सबके पीछे हिम्मत थी, हौसला था, और कुछ करने का हौसला जो है वो किसी और ने आके आपके अंदर नहीं डालना, खुद पैदा करना। हाँ, आपने खुद पैदा करना है, क्योंकि अपनी लाइफ के बारे में आपने खुद ये डिसीजन लेने हैं कि आपने रो धो के ज़िंदगी गुजारनी है। आपने खुद अपने आप को इतना ग्रूम करना है कि आपको इन चीज़ों की फ़िक्र ही ना रहे, आप मेंटली तैयार हो हर चीज़ को फेस करने के लिए। मैं टेंशन ही नहीं ना, परेशानी ही नहीं ना। परेशानी हमें किस बात की होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, फिर पता नहीं आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात बच्चों फिर कर दी ना, मैं वाकई इनसे शुगल मेले की हद तक ठीक है, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी बातें, तोबा तोबा तोबा, कि आप मेंटली तैयार हैं उस चीज़ के लिए तो सारी टेंशन ही ख़त्म। हम दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए अगर मेंटली और अदरवाइज रेडी हैं, रेडीनेस की बात आ गई ना, रेडी हैं, तो हमें किस चीज़ की फ़िक्र है। देखें, लाइक आदमी दुनिया में हर जगह, नालायक आदमी भी दुनिया में हर जगह, ये अच्छाई बुराई लाइकी नालायकी हर जगह, इंसान जहाँ भी है ना। पंक्चुअलिटी एंड प्लानिंग, कायदे आज़म वाली बातें शुरू हो गए। आप तो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से बाहर होते जा, एंड प्लानिंग, पंक्चुअलिटी। और आप मैंने कभी जिंदगी में आपको नहीं देखा, टाइम पे क्लास में आते नहीं देखा। आप आपकी क्लास में पहले बैठे होते थे। नहीं, आप टाई लगा के आप पंक्चुअलिटी की बातें करें, नहीं ये नहीं वेट करते थे। हाँ, वैसे ये तो है, आप वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप पंक्चुअलिटी और दूसरी बात क्या कह रहे थे? प्लानिंग। ज़्यादा प्लानिंग ना किया करें, लेकिन प्लानिंग के बगैर भी कुछ ना किया करें।